स्तुतं समुदत मगत विगत त्रिप्योहम बालं विहाय जल संस्थितुमिन्दु बिम्बे मन्यः कायेक्षति जना सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीं नमो परमो ईश्वराय योम यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धिभ्यां सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः। दीपकम स्थापनीत्वा स्वाहा। भगवान की जय हो। भक्तुम गुणान गुण समुद्र उदक्त नक्र चक्रम को वा तरी तुमलमम्बु निधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं सबो ईश्वराय योम यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जलयात्रा जलेभ्यो नमः। दीपकम स्थापनीत्वा स्वाहा। भगवान की जय हो। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीस कर तुम स्वयं विगत शक्तिरपि प्रवर्ता। प्रीत्यात्म वीर्यमभिचार्य मृगी मृगेन्द्रं नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं अंतो ईश्वराय योम यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रौं सर्वसंकटनिवारणेभ्यः सुभाषितज्ञेभ्यो नमः। दीपकम स्थापनीत्वा स्वाहा। भगवान की जय हो। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम तत्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा। यत् कोकिला किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैके हेतु। ओम ह्रीं कुट्टबुद्धिराम जोम जो नमः। ओम ह्रीं सां श्रीं जों सा हम सं था 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 ठा ठा सरस्वती भगवती विद्याप्रदानं गुरु गुरु दीपकम स्थापनीत्वा स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रा अद्य उत्ता अप्रचक्रे पटवचक्राय योम योम। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र दिव्यै नमः। दीपकम स्थापनीत्वा स्वाहा। भगवान की जय। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययः नात्मसमं करोति। ओम ह्रीं जयं बुद्धिराम जोम जो नमः। जन्मतात् जन्तो जन्मतो वा मनुष्यत्वं नित्यावादी योजना शांताभावे प्रत्यक्षबुद्धान्मनो। ओम राम ह्रीं रूं रा सां श्रीं रूं सा सिद्धबुद्धिकटाक्षो भवसत्वं दीपकम स्थापनीत्वा भगवान की एक मिनट ओम राम ह्रीं रूं रा अद्य उत्ता अप्रचक्रे पटवचक्राय योम योम। ओम नीलम लक्ष्मण रामचंद्र दिव्यै नमः। दीपकम स्थापनीत्वा दृष्ट्वा भवति दुग्ध सिंधु चारम जलम जलनिधे रस तुम कैक्षे। ओम ह्रीं पत्ते बुद्धिराम जोम जो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सां श्रीं कुमतिनिवारै महामाय नमः। दीपकम स्थापनीत्वा भगवान की जय हो। ये शांत राग रुचिर मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदिरादि शिखरम चलितम कदाचित। ओम ह्रीं दत्तपीडं जोम जो नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सीमा पृथ्वी वज्र संग्रामानजी महामानजी दीपकम स्थापनीत्वा भगवान की जय। निर्धूम बरती परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। ओम ह्रीं चौदत्पीडं जोम जो नमः। ओम नमः मंगलात्रिना
नाम देवी सरस्वती ताटो बद्ध जंगलाम गुरु गुरु दीप का स्थापने स्वाहा। भगवान की जय। जय इंद्र लोके ओम ऋणो अट्टांगमान वित्तकुलाम जोम जो नमः ओम नमो नमीउल अट्टे मट्टे चित्त विगट्टे चित्त पीड़ा जड़ पीड़ा भज्जय भज्जय सर पीड़ा सर रोग निवारण गुरु गुरु दीप का स्थापने स्वाहा। भगवान की जय हो। नित्योदयं दलित मोहिम अंधकारं गम्यो न राहु बदनस से नवारिदानाम् विभ्राजते तब मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योतय जगत पूर्व शशांक बिंबम ओम ऋणो बियोट्यक्त पत्ताड़म जोम जोम नमः ओम नमो भगवते जय विजय मोह मोह स्तंभ स्तंभ दीप का स्थापने भगवान की जय हो। किं सर्वनायकेषु भूते महत्वं नैवं तु काच सकिले किरणाकुलेऽपि ओम ऋणो चारणाम जोम जोम नमः ओम साम सीं प्रूं सा तत्तुवै नमानाय ठाठा नमः दीप का स्थापने भगवान की जय हो। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भविता मुभियेन नान्या कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि ओम ऋणो पंडतमलाणम जोम जो नमः ओम मासी मणिभद्र जय विजय अपराध सौभाग्यम सर्वोक्यम गुरु गुरु दीप का स्थापने स्वाहा। भगवान की जय हो। स्त्रीणां शतानि शतसो योगीश्वरं विदित योगी मनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता ओम ऋणो दिक्तवित्ताणम योम जो नमः स्थावर जंगम भायकृत्यम सकल वित्तम यद्भक्ति अप्रणदायो ये युक्ति वित्तान मुनिते वर्तमान स्वामी सर्वतम गुरु गुरु ओम राम ह्रीं रोम रोम रा अत्या उत्ता जोम जोम दीप का स्थापने स्वाहा। भगवान की जय हो। बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वत्संकरोषि भुवनत्रे शंकरात्मा दाता सिद्धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि ओम ऋणो उग्रवाणम जोम जो नमः ओम राम ह्रीं रोम रा अत्या जोम ओम नमो भगवते जय विजया प्राते सर्वभाग्यम सर्वोक्यम गुरु गुरु दीप का स्थापने स्वाहा। भगवान की जय। तोभ्यं नमस्त्रभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितिला मलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय ओम ऋणो दित्तवाणम जोम जो नमः ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ओम पर्जन शांतिं विवारे यम गुरु गुरु दीप का स्थापने भगवान की जय हो। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणेर्शेषे त्वत्संस्कृतो निर्विकासतया मुनीस् दीक्षितोऽसि ओम ऋणो तत्वाणम जोम जो नमः ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रण अनुकूलम साधय साधय सद्गुण उन्मूलय उन्मूलय दीप का स्थापने स्वाहा। भगवान
जय हो। शिखा विचित्रे बिभ्राजते तब बपु कनिकावदातम् बिम्बं विलसितं सुलताभितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मे। ओम नमो रमयूडपादं बिच्चरफलंगं मंत्रं बिच्चरनामरकार मंतो सरसिद्धि मोहे ये समरंताण मंडे जागई कम दुपच्चम सरसिद्धिम ओम नमः दीपकम स्थापने स्वाहा। हे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यस्य साह प्रवादी। ओम निर्मलो गौरोण ब्रह्मचारणं जोम जो नमः ओम नमो राम ह्रीं रोम रोम रा सर्वोत्तमानं कुरु कुरु सर्वसिद्धिं वृद्धिं वाञ्छां कुरु कुरु दीपकम स्थापने स्वाहा। भगवान की जय हो। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु सुभिमंद मरोत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते बचसां ततिर्वा। ओम ह्रीं सम्बोधय भक्ताणां जोम जो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लुज्जां सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः दीपकम स्थापने स्वाहा। भगवान की जोम जो नमः ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छावच्चो आत्मन्तान आकर्षय आकर्षय आत्मन्तान रक्षक परमन्तान छिन्न छिन्न मम समीतं कुरु कुरु दीपकम स्थापने स्वाहा। भगवान की जय हो। एतो न तथा परसे यादृक् प्रभादिन कृताः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो गृहे गणस्य विकासिनोऽपि। ओम ह्रीं सहोदय पत्तारा जोम जो नमः ओम नमो वाक्य प्रचक्रे ऐं क्लीं ग्लूं ओम ह्रीं मनुवांचित सिद्धै नमो नमः प्रचक्रे ह्रीं ठाडा दीपकम स्थापने भगवान की जय हो। च्योतन मदा बिल बिलोल कपोल मूल लक्ष्मी तम्मान तुंगिमभिसा समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंगिमभिसा समुपैति लक्ष्मी। आदिनाथ के श्री चरणों अर्घ में अर्घ बोल। सादर शीश झुकाता हूँ भक्तांबर के अभिनंदन के मंगल गीता गाता हूँ। माने तुंग मुनिवर की कृति को भक्ति प्रसून चढ़ाता हो उनके भावों की यह माला। अत्य उत्तम जोम जोम ओम नमो ब्रह्मचारिणी अष्टादश सत्व शीलांग रद्दाणी नमः दीपकम स्थापने भगवान की जय भक्तमर स्तोत्र की जय आचार्य मानतंगाचार्य स्वामी महाराज की जय। चिंता को निपति बुलाया था हुक्म सुनाया था मुनि बीच राग को आज्ञा नहीं तो आए सब संकट जाए न जाए। उपसर्ग घोर तब आया था तब चरण चित्त धरता है जो रिद्धि मंत्र का विद्वत जाप कराए सब संकट जाए न जाए। भव विघ्न उपद्रव टलते हैं आराधन आत्म उन्नति का दार। हे भगवान इसके परिणाम में हमारे द्वारा जो अक्षर पद मात्रा की भूल चूक हुई हो हे भगवान उसके लिए क्षमा करें।
सब लोग नियम ले रहे थे, तो उनने श्रीमती जी ने बोला कि महाराज श्री हमें भी कुछ नियम दीजिए। तो उनने वो सेठानी जी क्या खाने पीने में नंबर 1 की थी, तो खाने पे माने उनका शौक ज़्यादा था। तो उनने बोला कि महाराज श्री हमें लिए ऐसा नियम दीजिए कि साल में व्रत एक बार ही आए और उसमें भी कुछ खाना पीना पड़े, माने उपवास लेके नहीं कर सकते हम। तो महाराज जी ने बोला हाँ, ऐसा नियम दे सकते हैं। तो महाराज जी ने बोला कि एक भाद्रपद शुक्ला के तृतीया के दिन कौन सा आता है, रोट तीज, आप लोगों को मालूम होगा रोट तीज का व्रत आता है, तो उसको आप करिए। इसमें जो आहार पन लेते हैं तो उसमें नीरस करना पड़ता है, सब और चीज़ों का 6 रसों का त्याग करके नीरस करके और मंदिर जी में पाठ वगैरह करना पड़ता है। तो उनने सेठा जी ने नियम लिया और अपने घर पर गई। घर पर पहुंची तो जो उनके बहुएं वगैरह थी, तो सेठानी जी ने बहुओं से बोला कि हमने आज महाराज जी के द्वारा ये नियम लिया है। तो छोटी बहू बोलती है कि आपने क्यों नियम ले लिया, नियम तो आप पे पालन नहीं होगा, आपको माने सो के खाने पीने का आप पे नियम नहीं होगा, आपने क्या लिया। तो सेठानी जी ने कही कि चलो माने ऐसा सोच लिया कि अलग कर नहीं ले आने। तो उनने मन विचार कर लिया, श्रद्धा उनकी माने हट गई और उनने व्रत छोड़ दिया, माने व्रत नहीं किया। अब व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय में क्या होता है कि उनके धीरे धीरे करके जो संपत्ति थी और उनका कामकाज था धीरे धीरे कम होता जा रहा, और कम होता गया तो व्रत के प्रभाव से उनको जो पाप कर्म का बंध हुआ उससे उनकी संपत्ति भी क्षीण होती गई। अब क्षीण होती गई तो उनके भी जो दुकानें वगैरह थी, फैक्ट्री थी, तो धीरे धीरे करके बंद हो गया। एक समय ऐसा आया कि उनके लिए और घर बिक गया और घर छोड़ के जाना पड़ा। घर छोड़ के अब सब लोग जाते हैं तो पहले उनको अपनी ससुराल मिलती है, तो ससुराल में जाते हैं और उनको वहीं एक जगह रुक जाते हैं और सेठ जी अकेले जाते हैं और वहाँ पे पहुँचते ही अपने जो उनके पहुँचते हैं ससुराल वाले, और उनका माने अब ऐसा थोड़ी स्थिति खराब हो गई थी तो वहाँ देखते हैं तो उनने कुछ बोला नहीं और उन्होंने उनका कुछ बोला नहीं। तो ऊपर से उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम था, तो ऊपर से क्या जो उनकी भाभी थी, सेठानी की भाभी थी, तो उनने ऊपर से माड़ जो चावल पकते हैं ना, ऊपर से चावल का माड़ आ रहा था पाइप में से, तो सेठानी क्या करती है नीचे अपनी मटकी लगा लेती है और मटकी लगाती है तो माड़ भर जाता है, और ऊपर से उस सेठानी की जो भाभी थी तो ऊपर से एक पत्थर डाल देती है उस पाइप में से, तो मटकी फूट जाती है। अब फूट गई तो सेठानी जी सब उसमें जल जाती हैं, फिर जाती हैं अपने बच्चों के साथ, तो ठीक हो गए। फिर और आगे बढ़ते हैं तो उनको उनकी लड़की थी जो, तो उनकी लड़की का मकान मिलता है, तो लड़की ने पहले खबर पहुंचा दी कि पिताजी आपके सब आ रहे हैं। तो लड़की ने कहा कि अगर हम इनकी मदद करते हैं तो ससुराल बोले कहे हम सोचेंगे कि ये छुपके छुपके से इनकी मदद करती है। तो उनने क्या किया कि छुपके से माने एक थाली में रत्न रख दिए और एक दिन का भोजन पानी रख दिया और वो ले जाके देते हैं। तो ले जा देते हैं तो वो अन्न क्या हो गया, मिट्टी हो गया।
पाप कर्म का वध जाता है तो मिट्टी होगा। जो रत्न वगैरह रखे थे तो वो भी कोयले हो गए। तो ऐसे भी जब पाप कर्म का वध होता है तो सोना भी मिट्टी हो जाता है। और फिर उसके बाद और आगे चलते हैं तो वहाँ पर उनके एक मित्र मिलते हैं। तो मित्र के पास जाता है। मित्र ने बोला कि आप कैसे आए, क्या आपको परेशानी? तो उसने सब बताया, ऐसी स्थिति हो गई। और वहाँ पर जाके रात्रि में विश्राम करता है। अलग अलग कमरे में मित्र दोनों विश्राम करते हैं। तो रात को उनको सेठ जी को सपना आता है कि एक माला मोर अंदर कर रही है। तो अब सेठ ने बोला ये अगर ऐसा मोर खा लेगी और हमारे लोग चोरी का इंतजाम लग जाएगा। तो वो सुबह उठते ही और चले गए। उनने माने उससे नहीं बोली और चले गए। और फिर वहाँ जाते हैं। फिर एक दूसरी जगह जब परेशान हो जाते हैं तो उनने एक सेठ जी के यहाँ, समर्थ सेठ था, तो उनके यहाँ नौकरी पे रख लेते हैं। तो उनने बोला कि आप लोगों को 2 किलो ज्वार मिलेगी और खाना पीना मिल जाएगा। तो सब लोग काम करने लगते हैं। सब लोग काम करते हैं। तो उस दिन तीज का त्यौहार था। उनने बोला कि अच्छी तरह से आप सफाई कर देना मकान की। और उनने अच्छी तरह से सफाई की। और सफाई करके उनने पूछा आज कौन सा त्यौहार है? तो उनने बोला आज रोट तीज का त्यौहार है। तो आज अच्छी सफाई करना और मंदिर जी में जाके पूजन विधान करना। तो बहू ने पूछा कि इस रोट तीज में क्या क्या होता है? तो उनने सब बताया कि इस प्रकार से मंदिर में जाके पूजन पाठ करना चाहिए और उसका व्रत रखना चाहिए, उससे बहुत पुण्य का लाभ होता है। तो उसको सेठानी को याद आई कि मैंने पूर्व में माँ ने जो व्रत लिया था उसको भंग कर दिया था, तो उसका फल आज हम भोग रहे हैं। तो फिर उसने जो रोट माँ ने मंदिर में चढ़ाई थी तो सोने की हो गई। जो रोट चढ़ाई थी तो सोने की हो गई। और फिर वहाँ से उसके माँ ने फिर जो रोटी सोने की हो गई तो उनने बोला कि हमने तो आपको ये रोटी दी थी, ये सोने की कहाँ से हो गई? उसका माने अब पुण्य कर्म जागृत हो गया। अब पुण्य कर्म जागृत हुआ तो वहाँ से फिर लौट के आते हैं। तो फिर वहाँ से वही सेठ जी मिल जाते हैं। मित्र मिल जाता है। पहले मित्र मिलता है तो अब किदार क्या है, वो मित्र के यहाँ गया और वो मोर उगलते हुआ दिखा। जो सोने का हार था उगलते हुए दिखा। माने अब उसके अच्छे दिन आ गए हैं। तो मित्र ने स्वागत किया उसका और खाना पीना खिला के और आगे बढ़े। और वहाँ से जाके फिर कहाँ पहुँचते हैं? ससुराल में पहुँच नहीं वो मिलती है माने नंद के यहाँ। नंद के यहाँ पहुँचते हैं तो उनको भी उनके यहाँ स्वागत अच्छा होता है। अब पुण्य कर्म का वजह हो गया, सब अच्छे करने लगे और उनका भी अच्छा स्वागत हुआ। फिर उसके बाद ससुराल में ही पहुँच जाते हैं तो वहाँ भी उनका अच्छा स्वागत हुआ। और घर में आते हैं फिर तो उसी प्रकार से कामकाज फिर शुरू हो जाता है। और जो नियम लिया था उसका फिर उद्यापन करके फिर व्रत करते हैं और अच्छी तरह से उनका पहले जैसे कारोबार चलता था उस प्रकार से चलने लगा। तो हमारे लिए इस कहानी से क्या शिक्षा लेना चाहिए? हमें जो व्रत नियम लेते हैं उसको कभी भी भंग नहीं करना चाहिए। जो गुरु नियम देते हैं या कोई अपन महाराज वगैरह जो से जिससे भी नियम लेते हैं या तो उसको हमारे लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें नियम पूरा करना चाहिए और उसका उद्यापन जो करना है वो करना चाहिए। और जो व्रत भंग करता है, व्रत भंगी क्या होता है? महाभंगी होता है। जो व्रत भंग कर देता है उसको उसका फल बहुत भोगना पड़ता है। इसलिए जो वैसे मंदिर में अपन दान देते हैं, जो दान दिया तो उसको कहीं भूल गया कि आप रहने नहीं देने हम, उसका भी बहुत फल मिलता है अपन को। इसलिए जो भी अपन दान देते हैं या गुरु से शिक्षा लेते हैं उसको मानना चाहिए, गुरु की बात मानना चाहिए। जो गुरु देते हैं तो अपने हित की बात करते हैं। तो हमें जो अपने हित की बात है वो समझ के और आगे हम धर्म में आगे बढ़ें और स्वर्ग मुक्ति प्राप्त करें।
ऐसी हमें भावना श्रद्धा रखना चाहिए और अपने तन मन धन से अपने सब गुरु की मंदिर की सेवा करें। इसी से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। चलो आध्यात्म भगवान की जय। प्रणाम। और बढ़िया सुंदर दीप सजाकर भक्त बाबा के चरणों में, और दीप सजा के मैं तो आ गयो रे जिनवर तोरे द्वारे। दीप सजा के मैं तो आ गयो रे जिनवर तोरे द्वारे। जिनवर तोरे द्वारे ओ बाबा तोरे द्वारे। जिनवर तोरे द्वारे ओ बाबा तोरे द्वारे। कंचन दीप सजायो रे जिनवर। यह विधि मंगले पंचपरा में पदे भजे सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा। पहली आरती श्री जिन राजा। भवदति पार उतार जिहाजा। भवदति पार सुमरन करत मिटे भव फेरी। सुर मुनिंदा तीसरी आरती लाया। दर्शन देखत पाप भलाया। दर्शन देखत पाप। जय हो बाबा। सुबल सागर तुम्हारी। ओ साधु तुम्हारी सुगल सागर तुम्हारी। ओ साधु तुम्हारी। साधु तुम्हारी सन्मति सागर तुम्हारी। ओ साधु तुम्हारी सुधा सागर तुम्हारी। साधु तुम्हारी सुधा सागर तुम्हारी। ओ साधु तुम्हारी सौरभ सागर तुम्हारी। साधु तुम्हारी सौरभ सागर तुम्हारी। पुलक सागर तुम्हारी सौरभ सागर। कुमति विनाशन शिव अधिकारी। कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी। छठी 11 प्रतिमाधारी। शावक बंदो आनंदकारी। शावक बंदो आनंदकारी। शावक बंदो आनंदकारी। अरे इसीलिए बस इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं मैं आरती करूं। हाथों में दीपक लेकर आरती करूं रे। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेकर आरती करूं।
पंचकुला के पारशनाथ जी वहाँ तेरा क्या कहना, पंचकुला के पारशनाथ जी वहाँ तेरा क्या कहना, पंचकुला के पारशनाथ जी वहाँ तेरा क्या कहना। काटे कर्मों की चंडी बदले भक्तों की तकदीर, काटे कर्मों की चंडी बदले भक्तों की तकदीर। मेरे बाबा भोले भाले, मेरे बाबा भोले भाले, दीनों के दीनानाथ जी वहाँ तेरा क्या कहना, दीनों के दीनानाथ जी वहाँ तेरा क्या कहना। पंचकुला के पारशनाथ जी वहाँ तेरा क्या कहना। बाबा मैं चमर ढुराऊं तेरी शरण में निश दिन आऊं, बाबा मैं चमर ढुराऊं तेरे चरणों दीप जलाकर मैं आरती रोज सुनाऊं, तेरे चरणों दीप जलाकर मैं आरती रोज सुनाऊं। दीदी दीनों के दीनानाथ जी वहाँ तेरा क्या कहना, दीनों के दीनानाथ जी वहाँ तेरा क्या कहना। मधुबन के पारशनाथ जी वहाँ तेरा क्या कहना, पंचकुला के पारशनाथ जी वहाँ तेरा क्या कहना। पंचकुला के पारशनाथ जी वहाँ तेरा क्या हो। बदले भक्तों की तकदीर काटे कर्मों की जंजीर, बदले भक्तों की तकदीर काटे कर्मों की जंजीर। मेरे बाबा भोले भाले, बाबा भोले भाले, दीनों के दीनानाथ जी वहाँ तेरा क्या कहना, दीनों के दीनानाथ जी। तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय, तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय, सर्व साधु योगी जय सिद्ध चक्र देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश तुम्हें ध्यावे, गणेश तुम्हें ध्यावे। भव अली तुम चरणाम्बुज सेवत, भव अली तुम चरणाम्बुज सेवत। निर्भय पद पावे जय सिद्ध चक्र देवा। ओ संकट तारन अधम उदारन भव सागर तरना, स्वामी भव सागर तरना। अष्ट दोष्ट रिपु कर्म नष्ट कर, अष्ट दोष्ट रिपु कर्म नष्ट कर। जन्म मरण हरना जय सिद्ध चक्र देवा। नाम लेत भग जाए छिनक में, नाम लेत भग जाए छिनक में। सब देवी गा जय सिद्ध चक्र देवा। ओ बनरन शत्रु अग्नि जल पर्वत विषधर पंचानन, स्वामी विषधर पंचानन। मिटे सकल भय कष्ट करे जय, मिटे सकल में कष्ट हरे जय सिद्ध चक्र देवा। परवी 28 में, स्वामी परब 28 में। पतियुत 7 शतक कोलिन का, पतियुत 7 सतत कोलिन का। गया कोष्ठ क्षण में जय सिद्ध चक्र देवा। और कार्तिक फागुन 8.5 दिन सिद्ध चक्र पूजा, स्वामी सिद्ध चक्र पूजा। हो करे शुद्धि भावों से मक्खन, करे शुद्ध भावों से मक्खन। लहे न भव दूजा जय सिद्ध चक्र देवा। जय सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा।
करत तुम्हारी निश दिन मन से, करत तुम्हारी निश दिन मन से, सुर नर मुनि सेवा। जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा। बोली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। आइए घड़ी आज मंगली घड़ी आई, शुभी है घड़ी आज मंगली घड़ी। ढोलीला ढोलीला झूम झूम जाओ, आई शुभी है घड़ी। ढोलीला ढोल दो बजाओ, आई शुभी है घड़ी। नीलो पीलो लाल गुलाबी केसरिया रंग बड़ो प्यारो लगे, अरे केसरियो रंग बड़ो प्यारो लगे। ए चूंदड़ी को रंग प्यारो, केसरिया बाबा चूंदड़ी को रंग प्यारो, केसरिया रो। जय हो। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ पारस बाबा मेरे आदि बाबा। बिगड़े बना दो सारे काम, काम रे ओ नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। मेरे पारस बाबा मेरे आदि बाबा, बिगड़े बना दो सबके काम, नाम रे। जय हो भक्तों, जय हो तुम्हारी। बल निहारो, जय जय सोबल सागर महाराज, आज तारी आरती उतारो। सोबल सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारूं। और वीरेंद्र कुमार के राजी दुलारे, वीरेंद्र कुमार के राजे दुलारे, वीरेंद्र कुमार के राजी दुलारे, वीरेंद्र कुमार के राजे दुलारे। प्रभा देवी की आंखों के तारे, प्रभा देवी की आंखों के तारे। अरे भिंड है जन्म स्थान, आज थारी आरती उतारो। भिंड है जन्म स्थान, आज थारी